नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम जानने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जो ऑनलाइन के बादशाह माने जाते हैं, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सेलिंग के बादशाह माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, मीडिया प्रोवाइडर, इन्वेस्टर और कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने अमेजोन की स्थापना की और वो आज अमेजोन के प्रेसिडेंट और सीईओ भी हैं। सितंबर 2021 तक उनकी नेटवर्थ लगभग $200 बिलियन थी। इस तरह से फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में दूसरे नंबर पे आते हैं। इसका कारण ये कि वो अपने ग्राहकों को भगवान मानते हैं। वे प्रतिद्वंदी को नहीं बल्कि ग्राहकों को देखते हैं। ग्राहकों को खुश रखने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही शख्स है जेफ बेजोस। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं जेफ बेजोस की बिजनेस जर्नी के बारे में कि वो क्या चीज उनके दिमाग में चलती थी। दोस्तों, कुछ लोग नौकरी को प्राथमिकता देते हैं और कुछ लोग स्वयं का व्यापार करने का विकल्प चुनते हैं। जेफ बेजोस नौकरी के बजाय दूसरे विकल्प में विश्वास करते थे। वे अपना बिजनेस शुरू तो करना चाहते थे, लेकिन निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बिजनेस किया जाए। उनके पास पूंजी का भी अभाव था और अभी कॉलेज से पढ़कर वो निकले ही थे, अतः किसी प्रकार का व्यवसायिक अनुभव भी उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ दिन नौकरी करके अनुभव प्राप्त करने का विचार बनाया। जेफ बेजोस और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों अपना बिजनेस बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने शुरुआती व्यवसाय का नाम ड्रीम इंस्टीट्यूट रखा। वे थॉमस एल्वा एडिसन और वॉल्ट डिज्नी को अपना आदर्श मानते थे। जनरली स्टार्टिंग के पीरियड में अगर देखा जाए तो जेफ बेजोस पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। या तो अपने कमरे में मिलते थे या उस स्थानीय लाइब्रेरी में मिलते थे। वो विज्ञान की कल्पनाओं में घूमते रहते थे। जेफ बेजोस को हमेशा चैलेंज पसंद थे। 1990 में कंप्यूटर विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि 1 से 2 साल में इंटरनेट समाज का एक अनिवार्य अंग बन जाएगा। लेकिन उस समय तक जेफ बेजोस की जानकारी कंप्यूटर में बहुत ही सीमित थी। लेकिन उन्हें पता था कि कोई भी चीज इस गति से नहीं बढ़ सकती जिस गति से इंटरनेट बढ़ रहा है। इंटरनेट एक तरह से वायरस की तरह बढ़ रहा था। उस समय इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के अनुसार 1996 के अंत तक, यानी 1996 के अंत तक वेब यूजर्स की संख्या 35 बिलियन हो जाएगी और वर्ष 2000 के अंत तक 165 बिलियन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस रफ्तार को देखिए, किस तरह से लोग कंप्यूटर को यूज करने वाले, इंटरनेट को यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। दोस्तों, जेफ बेजोस ने शुरुआत में इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन बुक सेलिंग का अपना व्यापार शुरू किया। उस समय ग्राहकों को भेजे जाने वाली पुस्तकों की पैकिंग, बंडलों को डाकघर तक पहुंचाने का काम सब जेफ बेजोस ही करते थे। शुरू से ही उन्होंने लाभ कमाने पर जोर न देकर बाजार में अमेजोन का हिस्सा बढ़ाने पर बल दिया तथा व्यवसाय में किताबों के साथ साथ अन्य उत्पादों को भी शामिल किया। मात्र 10 सालों में ही अमेजोन की बिक्री $10 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी और उनके जो भी निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनसे वो 3 गुना आगे थे। जेफ बेजोस का मूल मंत्र है कि धीरे धीरे सांस के साथ चलते जाओ, कदम दर कदम आत्मविश्वास के साथ चलते जाओ, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। आज अमेजोन उत्पाद श्रृंखला के अलावा ग्राहकों के अनुभवों, उनकी रुचियों आदि को ध्यान में रखकर अपनी बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अमेजोन का एक मिशन है, सब कुछ बेचो। अमेजोन के लिए ग्राहक और ग्राहक के लिए न्यूनतम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराना ही अमेजोन की प्राथमिकता है। यानी उसके लिए ग्राहक इंपॉर्टेंट है और ग्राहक को न्यूनतम मूल्य पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना ही उनका मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस तरह से जाना आपने जेफ बेजोस की बिजनेस जर्नी को, जिसमें उन्होंने अमेजोन की स्थापना करके उसके मूल कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया और उसको जीरो से लेके आज बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं जेफ बेजोस की ऐसी बातें, ऐसी लर्निंग जिनको अपनाकर आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे एक साधारण इंसान हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी आप करते हो, जेफ बेजोस की अगर ये शिक्षाएं, ये 10 शिक्षाएं अपने जीवन में आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको भी बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, जेफ बेजोस की सबसे फर्स्ट जो लर्निंग है वह है कि ब्रांड किसी कंपनी के लिए वैसा ही होता है जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और ख्याति होती है। तो दोस्तों, ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए फोकस कीजिए। जेफ बेजोस ने अमेजोन का जो नाम है, ब्रांड नेम है, उसको स्थापित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। आपने देखा होगा किसी इंसान की जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है, ख्याति होती है, उसके लिए वो कितना कुछ करता है। उसी तरह आपको अपने काम, अपने कंपनी के लिए, अपना जो भी व्यवसाय आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपका जो काम है, आपकी स्किल है, उसको इस तरह से पॉलिश कीजिए कि उसका ब्रांड नेम स्थापित हो पाए। अगर आपने ब्रांड नेम स्थापित कर दिया तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जेफ बेजोस की जो सेकंड नंबर लर्निंग है वो है कि स्वयं के प्रतियोगी बनिए। दोस्तों, यदि व्यवसाय में आपकी नीति प्रतिद्वंदी आधारित है तो आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक आपका प्रतिद्वंदी कुछ ना करे। लेकिन यदि आपकी नीति ग्राहक आधारित होगी तो आप आगे रहकर अग्रणी बन जाएंगे और अपने प्रतिद्वंदी की प्रतीक्षा करने के बजाय आप पहले से ही आगे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से कंपटीशन नहीं कीजिए, लोगों के प्रतिद्वंदी नहीं बनिए, आप अपने प्रतिद्वंदी बनिए। आप अपने अंदर सुधार कीजिए, अपने ग्राहकों को देखिए उन्हें क्या चाहिए और उसी को उन तक पहुंचाने के लिए, वो चीज उनको उपलब्ध कराने के लिए जी जान लगा दीजिए, तो आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, जेफ बेजोस की थर्ड नंबर जो लर्निंग है जो हमें अपनानी चाहिए
वो है कि यदि आपने कुछ अच्छा किया है तो इसके लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राहक आपस में एक दूसरे को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने ग्राहकों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना रहे हैं और अपनी सर्विसेज को अच्छा कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना काम कीजिए, उसके बाद में आपके जो ग्राहक है, चाहे वो एक कस्टमर हो, दो कस्टमर हो, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपकी डिलीवरी अच्छी है, तो वो ग्राहक ही दूसरे ग्राहकों को बता देंगे, जिससे कि आपको माउथ पब्लिसिटी मिलेगी और आपका बिजनेस जल्दी से रफ्तार पकड़ जाएगा। दोस्तों, जेफ बेजोस की 4th नंबर जो लर्निंग है वो हमें अपनानी चाहिए बिजनेस में, वो है कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला ये कि जो आपको अच्छा लगे उसमें अपनी योग्यताओं का उपयोग करें। दूसरा ये है कि ग्राहक की आवश्यकता का पता लगाइए और उस पर लग जाइए, भले ही इसके लिए आपको कुछ नया सीखना पड़े। दोस्तों, आपके पास जो बेहतरीन है, जो आपकी योग्यता है, सबसे पहले तो आप उसी के अनुसार काम कीजिए। अगर नहीं है तो कम से कम आप ग्राहक की आवश्यकताओं को देखिए कि उससे क्या चाहिए, फिर इन चीजों के लिए आप काम करना स्टार्ट कीजिए, तो आपका बिजनेस 101% बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, जेफ बेजोस की जो अगली लर्निंग है वो बिजनेस के अलावा साधारण जीवन में भी उपयोगी है। वो लर्निंग है 5th नंबर, जो है हम केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, बल्कि हम विकास करने के लिए। अतः अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे तरक्की नहीं करनी, तरक्की करके तुम लोग क्या उखाड़ लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, हम तो इतने में संतुष्ट है। अगर हम संतुष्ट होते, अपने पुरखे भी संतुष्ट होते, तो आज हम पत्ते लपेट के ही घूम रहे होते। जबकि उन्होंने कुछ न कुछ विकास किया, तो आज अपना इतना जीवन इतना अच्छा हो चुका है, इतनी सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, हमेशा आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो ही आप बड़ी सफलता के लिए तैयार हो पाएंगे, वरना बड़ी सफलता आपसे कोसों दूर है। तो दोस्तों, जेफ बेजोस के जीवन से ली गई 6th नंबर लर्निंग जो हमें अपने बिजनेस में अपनानी चाहिए वो है कि जरूरत के लिए सामान बेचें, यानी सेल द सॉल्यूशन टू ए नीड। यानी आप लोगों की जरूरत पहचानिए, लोगों को क्या चाहिए, उस जरूरत का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कीजिए। यही बिजनेस का मूल मंत्र है, इसी से बिजनेस आगे बढ़ता है। इसी क्रम में बिजनेस से रिलेटेड 7th नंबर लर्निंग है वो है कि छोटे निर्णय लेने वालों को न पकड़े, बल्कि विशेषज्ञों को चुने। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ रख लेते हैं जिनकी लक्ष्य बड़े नहीं है, जो निर्णय छोटे करते हैं। उन लोगों से आप दूर रहिए। आप विशेषज्ञों को चुनिए जो बड़ा सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो। इससे आपके बिजनेस को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, 8th नंबर जो लर्निंग है वो है कि प्रयोग के ऊपर प्रयोग करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाइए। जब तक कि आपको सही चीज, सही मंजिल या सही रास्ता नहीं मिल जाए, तब तक आपको एक्सपेरिमेंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इसी से आपके बिजनेस में सुधार होगा। यानी नवाचार कीजिए, नए सुधार कीजिए, फिर वो देखिए कि कहां कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, और अपने काम में जी जान के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। और जब तक वो रास्ता, जब तक वो एक पाथ नहीं मिल जाए, जब तक रुकिए नहीं। इससे में आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, जेफ बेजोस के जीवन से लेगी 9th नंबर लर्निंग यह है कि अड़ियल बनो लेकिन लचीला। दोस्तों, जेफ बेजोस हमेशा अपने निर्णय के लिए, अपनी बात के लिए कमिटेड रहते हैं, लेकिन वहीं वो फ्लेक्सिबल भी रहते हैं कि आने वाले समय में क्या चीजें चेंज होने वाली है। पहले वो बुक्स सेल करते थे, बुक्स के बाद में उन्होंने और भी प्रोडक्ट सेल करना किया, और आज देखो अमेज़न सब कुछ सेल कर रहा है। तो वो अपनी चीज, यानी उनको ऑनलाइन बिजनेस करना था, उस चीज पे वो अड़ियल थे, लेकिन लचीले थे कि किस समय किस तरह का बदलाव करना है। तो आज अमेज़न इतना बड़ा नाम बन चुका है, और जेफ बेजोस भी आज बहुत बड़ी हस्ती दुनिया में बन चुके हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस के जीवन से लेगी 10th और फाइनल नंबर लर्निंग है वो ये कि सुधार करने के लिए संकट का इंतजार नहीं करें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने चीज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जीवन में सुधार करने के लिए सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी तो ही आप सुधार करेंगे, जबकि आपको पहले से ही संकट का इंतजार नहीं करके सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जेफ बेजोस ने हमेशा सुधार किया है। अमेज़न में आपने देखा होगा सुधार किया है, प्रोडक्ट डिलीवरी में सुधार किया है, नए नए आविष्कार, नए नए प्रोडक्ट, नई नई कैटेगरीज उन्होंने अपने बिजनेस में, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐड किए। तो इस तरह देखिए, उन्होंने हमेशा संकट का इंतजार नहीं करके हमेशा सुधार किया। तो आज अमेज़न दुनिया में नंबर 1 कंपनी बन चुका है ऑनलाइन सेलिंग के अंदर। इस तरह से आप भी दोस्तों ये 10 जो फॉर्मूले हैं, 10 जो लर्निंग है, वो अपना के अपने बिजनेस और अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल ए ब्रेन चार्जर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।